यहाँ पर कॉल साइड के लिए एक 2 लॉट बाय किया एंड स्टॉप लॉस विल भी यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। टारगेट अगर देखेंगे ना तो 1:2 का टारगेट है। तो कैंडल ओपनिंग यहाँ पर था, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड 9 पॉइंट के आसपास टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस देता है तो यहाँ पर थोड़ा ठीक है वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो लो है 43.0 का यहाँ पर लो है एंड 40। चलिए वेट करते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ एंड मैं यहाँ पर स्क्वायर अप करूँगा फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, एंड दूसरा क्वांटिटी वेट करेंगे, ये अगर अपसाइड के लिए थोड़ा मूव करता है तो ठीक है। नहीं, यहाँ पर पूरा क्वांटिटी में एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँगा बहुत ही यहाँ से ऊपर स्ट्रांगली सेलिंग आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, करीबन 660 रुपीज़ का, यहाँ पर 1000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था। इतना क्विक यहाँ पर एग्जिट नहीं हो पाया है। ठीक है, दूसरा अगर कोई भी स्कैल्पिंग मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग आया है ना, वो अगर देखेंगे तो ऑर्डर बुक अगर देखेंगे 54 पे मैंने यहाँ पर सॉरी 49 पे मैंने यहाँ पर ऑर्डर डाला था एंड 53 में यहाँ पर सेल एग्जीक्यूशन हुआ ओवरऑल। ठीक है, एंड प्राइस यहाँ पर गया था 57 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट नीचे, तो करीबन यहाँ पर 1000 के ऊपर ही प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, वेट करते हैं दोबारा से, अगर कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं फिर एंट्री लूँगा। मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज था, ये अगर स्ट्रांगली क्लोज कर देता ना तो मार्केट प्रोबेबिलिटी था कि अपसाइड के लिए मूव करता, परंतु स्कैल्पिंग पॉइंट है यहाँ पर, छोटा छोटा पॉइंट अगर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। फर्स्ट अप में 4 ट्रेड करेंगे, 4 स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे एंड 130 के बाद आएंगे एंड 130 के बाद अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी या सेटअप बनता है तो मैं डेफिनेटली कुछ और यहाँ पर देखूंगा। तो सेकंड टप में मैं 2 ट्रेड करूंगा स्कैल्पिंग एंड फर्स्ट टप में मैं 4 ट्रेड करूंगा एंड इसका वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं मार्केट आज कैसे रिएक्ट करता है। आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी दिन आज थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट में मैं देखूंगा ना तो जस्ट आपको सेटअप की बात करूंगा ना, तो प्रीवियसली यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, मूविंग एवरेज था यहाँ पर। ठीक है, उसी मूविंग एवरेज के ये 9 एंड यहाँ पर ये 15 मूविंग एवरेज है, ये 9 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये क्रॉस ओवर 15 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर ये जो मनीलेस लाइन है यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसे मैं एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में इसको जज करता हूँ। तो बेसिकली इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर एंट्री हुआ, मेरा थोड़ा नीचे एंट्री होना चाहिए था परंतु ऊपर एंट्री हुआ। इसके नीचे स्टॉप लॉस था, 1:2 का टारगेट था यहाँ पर। तो अगर अगर दोबारा से मार्केट इसको डाउन डायरेक्शन पे ब्रेकडाउन मिले ना, तो मैं यहाँ पर फिर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा पुट साइड के लिए। पुट साइड के लिए ब्रेकआउट है, तो उसी ब्रेकआउट को यहाँ पर देखेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बफर रख देते हैं एंड टारगेट अगर देखेंगे तो टारगेट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर है, कैंडल ओपनिंग एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर है एंड उसके अकॉर्डिंग 10 पॉइंट का टारगेट है। तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट भी चल रहा है। डाउन डायरेक्शन के लिए एक ब्रेक डाउन मिला था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट साइड के लिए पोजीशन लिया।
परंतु यहाँ पर थोड़ा मार्केट साइडवेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन कर रहा था एंड यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करता, तो प्रोबेबिलिटी था यहाँ पर अगर डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेकआउट मिल जाता तो एक अच्छा डाउन साइड के लिए मूव होता। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर एंड यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, परंतु इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक ही लॉट बाय किया, क्योंकि मार्केट सेटअप तो बन रहा है परंतु यहाँ पर थोड़ा डाइसी दिख रहा है, साइडवेज है। तो अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर जाता है ना, तो इसीलिए मैंने जस्ट एक लॉट यहाँ पर बाय किया पुट का, ठीक है। तो जस्ट टारगेट यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर। 835 के अगर नीचे क्लोजिंग करता है ना, तो एक बढ़िया सा डाउन साइड के लिए मार्केट मूव कर सकता है। जस्ट 830 के नीचे, 835 के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ये 5 मिनट का कैंडल अगर 835 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, डाउन साइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉप लॉस को थोड़ा मैं ट्रेल कर लूँगा। दूसरा अगर देखेंगे, ठीक है, ये पे रहने देते हैं। ये यहाँ से 35 के आसपास से यहाँ से सपोर्ट दे रहा है फिर, ठीक है। वेट करते हैं, आइदर यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा, आइदर टारगेट। अगर प्रीमियम मूव नहीं होता ना, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, बहुत ही डिके हो रहा है, साइडवेज है मार्केट इसीलिए। तो जस्ट ये प्रोबेबिलिटी बेस ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया है। अगर 35 के नीचे क्लोजिंग कर देता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आता है, तो अच्छा ट्रेड हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि नीचे जो मार्केट फॉल होगा, नीचे जो सपोर्ट एरिया है ना, वो बहुत ही नीचे है। 780 के इस जोन के आसपास मार्केट आ सकता है, 780 के आसपास। तो यहाँ से चांसेस आर वेरी लो कि मार्केट यहाँ से अगर 5 मिनट कैंडल देखेंगे ना, तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। तो पर स्टॉप लॉस यहाँ पर लेंगे, क्योंकि अभी जो देखेंगे ना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस अभी है 844 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है, तो मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए, अपसाइड के लिए सिर्फ डाउन डायरेक्शन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर पूरा साइडवेज है मेरी भी, तो अच्छा स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। ये अगर इतना 835 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो वेल एंड गुड। स्पाइक देके फिर मार्केट नीचे आ गया, ये प्रॉब्लम है। तो जस्ट ये अगर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत ही अच्छा होता।
तो मैं जस्ट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर लेके रख दूंगा। ठीक है, चलिए वेट करता है। 835 के नीचे क्लोजिंग कर दिया है एंड तो अभी मैं इसको ट्रेल करूंगा। मूविंग एवरेज के यहाँ पर रख देते हैं। शिटी, ये स्टॉप लॉस भी ना थोड़ा कर दे रहा है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। चलिए, एक अच्छा मोमेंटम अगर हो जाता है डाउन साइड के लिए तो एक बढ़िया सा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पर मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया था। चलिए, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर मैं सेटअप यहाँ पर देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, प्रीवियसली लॉस जो था वो पूरा रिकवर होकर 1300 रुपये का 1200 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट है। तो सेटअप की बात करें, देखेंगे साइडवेज मार्केट था। प्रोबेबिलिटी, मेरा जो सेटअप है वो प्रोबेबिलिटी बेस, अगर मार्केट जाएगा तो अच्छा पॉइंट दे के जाएगा। अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है तो छोटा लॉसेस, क्योंकि 1:2 मेरा टारगेट है।